मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने तक़र्रुब निशान है, बेशक बरोज़े क़ियामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए अव्वल त आखिर इस सुन्नतों भरे बयान में शरीक रहेंगे। और ये भी नियत कर लीजिए कि हस्बे मौका अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहमतुल्लाह तआला अलैहि कहेंगे। आज का जो सुन्नतों भरा इज्तिमा है, इसके लिए मैं एक बहुत ही ईमान अफरोज पे एक हिकायत बयान करता हूँ। बहुत प्यारा वाक़िया लिखा है। चुनाचे हज्जाज बिन यूसुफ एक मर्तबा दौराने सफर हज मक्का मुअज़्ज़मा व मदीने मुनव्वरा ज़हदहुमुल्लाहु शरफ़ व ताज़ीमन के दरमियान एक मंजिल में उतरा, यानी एक मकाम पर उसने क़याम किया, रुका, दोपहर का खाना तैयार करवाया और अपने जो चौबदार जो खादिम वगैरह थे से कहा कि किसी मेहमान को ले आओ। वो खेमे से बाहर निकले तो उसे एक आरबी ये गांव देहात में जो रहते थे, वो आरबी लेटा हुआ नजर आया। उसने उसे जगाया और कहा कि चलो तुम्हें अमीर हज्जाज बुला रहे हैं। आरबी आया तो हज्जाज ने कहा मेरी दावत कबूल करो और हाथ धोकर मेरे साथ खाना खाने बैठ जाओ। आरबी बोला मुआफ कीजिए, आपकी दावत से पहले मैं आपसे बेहतर एक करीम की दावत कबूल कर चुका हूं। हज्जाज ने कहा वो किसकी? बोला अल्लाह ताला की, जिससे मुझे रोजा रखने की दावत दी और मैं रोजा रख चुका हूं। हज्जाज ने कहा इतनी सख्त गर्मी में रोजा? अरबी ने कहा हां, क़यामत की सख्त गर्मी से बचने के लिए। हज्जाज ने कहा आज खाना खा लो और ये रोजा कल रख लेना। अरबी बोला क्या आप इस बात की जमानत देते हैं कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा? हज्जाज ने कहा ये बात तो नहीं। अरबी बोला तो फिर वो बात भी नहीं।
ये कहा और वो चल दिया। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, मुल्क और बैरून मुल्क मुख्तलिफ मकामात पर जमा होने वाले इस्लामी भाइयों, अगरचे ये हिकायत नफली रोजे की मालूम होती है, मगर बात यहां जो समझाना है वो ये कि पहले के मुसलमानों के ईमान कैसे मजबूत थे, अमल में किस कदर ये पुख्ता थे कि सख्त गर्मी का रोजा भी रख रहे हैं और जवाब ये दे रहे हैं कि क़यामत की गर्मी से बचने के लिए मैंने रोजा रखा है। कितनी प्यारी मदनी सोच है, कितनी प्यारी मदनी सोच है कि उस वक्त गर्मी, क़यामत की गर्मी का एहसास कि मैं रोजा रखूंगा दुनिया की इस गर्मी में, तो मुझे अल्लाह ताला इस रोजे की बरकत से क़यामत की गर्मी से, क़यामत की धूप से महफूज फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मदनी सोच अता फरमाए और हम रोजा रखने वाले बने। और अब तो रमजान आने वाला है, अब तो रमजान आने वाला है और रमजान और मुबारक के रोजों की भी क्या बात है, क्या शान है। वैसे ही रमजान मुबारक ये रहमतों भरा महीना है, बरकतों भरा महीना है, अजमतों भरा महीना। इस महीने में अजर सवाब बहुत बढ़ा दिया जाता है, बहुत बढ़ा दिया जाता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है और फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। बल्कि इस महीने में तो रोजादार का सोना भी इबादत, कितना कहे, सोना भी इबादत में शुमार किया जाता है। वाह! अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोजादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। है कैसा महीना आने वाला है और इस महीने के रोजेदार की भी क्या शान है कि अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोजादार की दुआ पर क्या कहते हैं, आमीन। आमीन का मतलब है या अल्लाह ऐसा ही कर दे। वाह! मुझे आला हज़रत का शेर याद आ रहा है। वाह! या इलाही जो दुआएं नेक मैं तुझसे करूं, कुदसियों के लब पे आमीन रब्बना का साथ। या रब, क्या ताज्जुब के रमजान मुबारक के रोजा रखने वाले को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाए, क़यामत की गर्मी से बचाए, क़यामत की धूप से बचाए, क़यामत की प्यास से बचाए। जो यहाँ अल्लाह के लिए प्यासा रहे, रमजान मुबारक के रोजे रखे, क्या अजब, क्या अजब। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है कि जिसने माह रमजान के रोजे रखकर प्यास की तकलीफ बर्दाश्त की, अल्लाह ताला क़यामत की प्यास से उसको बचा। जिसने दुनिया की तपती धूप में धूप की तकलीफ बर्दाश्त करके रोजा रखा, क्या अजब, अल्लाह ताला क़यामत की धूप से उसको बचा ले। जिसने रमजान मुबारक में अल्लाह की रिजा के लिए भूखा रहा, जो क्या अजब, अल्लाह ताला उसे जन्नत की आला नेमतें खिलाए, जहन्नम के अजाब से उसको अल्लाह ताला महफूज फरमाए। उसकी रहमत बहुत बड़ी है। तो कितनी बड़ी बरकत है कि अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोजेदारों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। और एक हदीस पाक के मुताबिक रमजान मुबारक के रोजेदार के लिए दरियाई मछलियां इफ्तार तक दुआए मगफिरत करती रहती है। दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोजादार को, दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोजादार को। जो नहीं रखता है रोजा, जो नहीं रखता है रोजा, वो बड़ा नादान है। आमदे रमजान है, रोजादार को, यानी रोजादार के लिए तो इतनी बरकत है,
दुनिया में भी इसके लिए नेमत है, दुनिया में भी इसकी इज्जत है, दुनिया में भी सेहत है। इंशाअल्लाह आप सुनते चले जाएंगे अल्लाह की रहमत से, और आखिरत का सवाब तो अलग है। मतलब आप सोचिए तो सही कि रोजादार का सोना भी इबादत में शुमार किया जाता है। दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोजादार को, दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोजादार को। जो नहीं रखता है रोजा, जो नहीं रखता है रोजा, वो बड़ा नादान है। आमद रमजान है, बोलो झूम के बोलो, बोलो आमद रमजान है, आमद रमजान है। अब वो पता है जन्नत की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। हा 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 हा, मुझे पैदा करने वाले रब का दीदार जन्नत में होगा। मैं जिस रब की वहदानियत पर ईमान लाया हूं है, मुझे उस रब का दीदार, मतलब जन्नत में उस रब का दीदार, अल्लाह ने चाहा तो मुझे भी होगा, अल्लाह ने चाहा तो आपको भी होगा। मेरे सारे इसको सुनने देखने वाले आशिकाने रसूल को अल्लाह ताला अपना जन्नत में दीदार अता फरमा दे। इतना, ये सबसे बड़ी नेमत है, ये सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को अता फरमाएगा। अमीर सुन्नत लिखती हैं, रोजादारो झूम जाओ क्योंकि दीदारे खुदा, रोजादारो झूम जाओ क्योंकि दीदारे खुदा। खुल्द में होगा तुम्हें, खुल्द में होगा तुम्हें, ये वादा-ए रहमान है। आमद रमजान है, आमद रमजान है, आमद रमजान है, आमद रमजान है। रमजान की आमद, माह गुफरां की आमद, माह तरावीह की आमद, माह नुज़ूल कुरान की आमद, आमद रमजान है, आमद रमजान है, आमद रमजान है, आमद रमजान। वैसे रमजान मुबारक की आमद पर हम जो झूम रहे हैं, तो मैंने एक रिवायत पढ़ी, बड़ा मुझे लुत्फ आया माशाअल्लाह, और लगा कि यार हमने क्यों ना झूमे माह रमजान की आमद पर, क्यों ना झूमे कि रमजान मुबारक के इस्तिकबाल के लिए, माह रमजान मुबारक के इस्तिकबाल के लिए सारा साल जन्नत को सजाया जाता है, सारा साल जन्नत को सजाया जाता है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान, बेशक जन्नत इब्तदाई साल से आइंदा साल तक रमजान मुबारक के लिए सजाई जाती है। और फरमाया रमजान शरीफ के पहले दिन जन्नत के दरख्तों के नीचे से बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों पर हवा चलती है, और वो अर्ज करती हैं, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने बंदों में से ऐसे बंदों को हमारा शोहर बना जिनको देखकर हमारी आंखें ठंडी हों, और जब वो हमें देखें तो उनकी आंखें भी ठंडी हों। ये है माह रमजान, जिसकी आमद की खुशी में वाकई ऐसा होता है जैसे कि दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। झूम, रोजादारो झूम जाओ क्योंकि दीदारे खुदा, रोजादारो झूम जाओ क्योंकि दीदारे खुदा। खुल्द में होगा तुम्हें, खुल्द में होगा तुम्हें, ये वादा-ए रहमान है। मैं तो सोच रहा हूं कैसा वो बदनसीब होगा शख्स
कि जिसे रमजान मुबारक के रोजे रखने की सआदत नसीब नहीं होती, और वो माज अल्लाह ऐसा ना हो कि कहीं अल्लाह ताला के दीदार से ही महरूम हो जाए। ए मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, माह रमजान की आमद है और रोजा रखने की तहरीक दावत इस्लामी ने शुरू की हुई है कि इंशाअल्लाह 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 रोजा रखेंगे भी और रोजा रखवाएंगे भी, देखिए की दावत देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इनको फजाइल कि तुम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो, किस महीने का एहतराम नहीं कर रहे हो। सोचो तो सही कि कौन सा महीना, रमजान का महीना। ये वो महीना है कि एक ही महीना है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में नाम से किया है, और वो रमजान है। शहरु रमजानुल अज़ीम, अल्लाह ताला ने माह रमजान का नाम कुरान पाक में बयान फरमाया है। ये वो रोजे हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फर्ज किए हैं, और इतना खूबसूरत खिताब है। यानी रोजे या भूखा प्यासा रहना है ना, एक मुशक्कत है ना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। क्या फरमाया? ए ईमान वालो। आए ये सुनते ही बंदा लब्बैक या रब, लब्बैक या रब्बी, मैं हाजिर हूं मेरे मौला, मैं हाजिर हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मेरे वो बंदो जो मुझ पर ईमान लाए हो। कितना प्यारा खिताब है ये। मतलब अल्लाह का बंदा बिल्कुल सुने ना कि मेरा रब क्या फरमा रहा है। ए ईमान वालों कहकर मुझे फरमाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे कहा जा रहा है उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल है, जो ईमान वाला शामिल है। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए। क्या तुम ही पर किए गए? नहीं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहलों पर भी फर्ज किए गए थे। ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही पर फर्ज किए गए, तुमसे पहलों पर भी फर्ज किए गए थे। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा नसीब हो, तुम्हें परहेजगारी नसीब हो। आए हाय, हम पर रोजे फर्ज किए जा रहे हैं, ईमान वाला कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि तुमसे पहलों पर भी फर्ज किए गए थे। कितनी खूबसूरत बात, कितनी तसल्ली वाली बात है। तुमसे पहलों पर भी फर्ज किए गए थे, तुम पर भी फर्ज किए गए। क्यों फर्ज किए गए? आखिर एक महदूद, एक मखसूस वक्त में भूखे प्यासे जमा से बचने का जो कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? रोजा क्यों फर्ज किया जा रहा है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा नसीब हो, परहेजगारी नसीब हो। और तक़वे वालों की तो क्या शान है। अल्लाह ताला फरमाता है वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, और जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। तक़वे वालों की तारीफ में तो कुरान करीम कहता है हुद्दल लिल मुत्तक़ीन ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, और ये वो किताब है जिसके बारे में कहा गया हुद्दल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। क़यामत में मुत्तकियों के मजे हैं। अल्लाह ताला कई मकामात जन्नत की नेमतें बयान फरमाता है। जन्नत की ये नेमत है, जन्नत की ये नेमत है, जन्नत की ये नेमतें, फिर फरमाता है तैयार की गई है किनके लिए? मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए तैयार की गई। तकवा दो चीजों में बयान किया जाता है, डरना और बचना। कि जब और इसको दोनों मायनों में यूं ले लेंगे, जो अल्लाह से डरता है वो गुनाह से बचता है, जो अल्लाह से डरता है वो गुनाह से बचता है। कितना खूबसूरत है रोजे का एक मतलब कि कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला हमें रोजे के जरिए तकवा नसीब फरमाता है कि वो काम, वो अमल जो आम दिनों में हमारे लिए हलाल तैयब व जायज है, हम उन कामों को रमजान मुबारक में रोजे की हालत में एक मखसूस वक्त के लिए तर्क कर देते हैं।
कि अल्लाह ताला ने हम पर रोजे फर्ज किए गए, मैं रोजे से हूं मैं ये नहीं करूंगा, मैं रोजे से हूं मैं ये नहीं करूंगा, मैं रोजे से हूं मैं नहीं खाऊंगा, मैं रोजे से हूं मैं नहीं पीऊंगा, मैं रोजे से हूं मैं ये काम नहीं करूंगा। हमने अल्लाह के लिए खाना पीना और ये जो चीजें तर्क करनी है उसे तर्क किया, जो कि उस मखसूस वक्त के अलावा उस अमल के करने की इजाजत है, हमने वो भी तर्क कर दिए। तो जिसका तर्क करना जो हमने अपने ऊपर तर्क किया, रोका जिस चीज से रुके कि उसके अलावा हम उस पे मुब्तला हों, खाएं पिए हलाल तैयब, तो हमें कोई मतलब मना नहीं है उस वक्त के बाद। लेकिन जब हम वो काम भी छोड़ रहे हैं तो वो काम जो वैसे ही छोड़ने फर्ज थे, जिनसे बचना वैसे ही फर्ज था, जिसके करने में वैसे ही गुनाह है, तो उसको तो और मजीद छोड़ा जाएगा ना। तो इस यूं अल्हम्दुलिल्लाह जो रोजा रखते हैं ना, इन्हें वाकई बड़ी बरकतें नसीब होती हैं, बड़ी रहमतें नसीब होती हैं। रोजा बातिनी इबादत है। रोजा कौन सी इबादत है? बातिनी इबादत है, क्योंकि हमारे बताए बगैर किसी को ये इल्म हो ही नहीं सकता कि मैं रोजे से हूं। अल्लाह ताला बातिनी इबादत को ज्यादा पसंद फरमाता है। एक हदीस पाक में के मुताबिक रोजा इबादत का दरवाजा है। दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोजादार को, दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोजादार को। जो नहीं रखता है रोजा, जो नहीं रखता है रोजा, वो बड़ा नादान है। आमद रमजान है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है माह रमजान की, क्या बात है माह रमजान के रोज़ों की। अल्लाह करीम हम सबको माह रमजान के रोज़े रखने की तौफीक अता करे, इन रोज़ों का एहतराम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह करीम हमें माह रमजान का एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमाए। याद रखिए मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौहीद और रिसालत का इकरार करने और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान लाने के बाद जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज फर्ज करार दी गई है, इसी तरह रमजान शरीफ के रोजे भी हर मुसलमान मर्द और औरत आकिल और बालिग पर फर्ज है। दुर्र मुख्तार में है रोजे 10 शाबान और मुअज्जम 2 सीने हिजरी को फर्ज हुए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त बरकत है माह रमजान के रोजों की, और ये हम फर्ज किए गए, ये हम पर फर्ज किए गए। जिस तरह जैसे मैंने अभी बयान किए गए हर मुसलमान पर जिस तरह नमाज फर्ज की गई है, इस तरह रोजे भी रमजान शरीफ के हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज किए गए। तो जो बेचारे रोजे नहीं रखते वो कहते यार हमसे भूखा नहीं रह जाता, प्यासा नहीं रह जाता। तो रोजा है ही भूख प्यासा भी तो रहना ही है, और फिर इसके जरिए सवाब कमाना है, इसके जरिए अजर कमाना है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से खूब खूब सवाब मिलता है रोजा रखने वालों को। आज का ये जो हमारा जो इज्तिमा है, इसकी एक मैं आपको वजह बताता हूँ, बड़ी इसकी वजह भी ईमान अफरोज है। जो हमने ये इज्तिमा रखा है इसकी वजह भी बड़ी ईमान अफरोज है, और वो वजह ये है कि पिछले दिनों पाकिस्तान इंतजामी काबीना का मदनी मशवरा सदाराबाद में हुआ, जिसमें मुल्क भर के अहम जिम्मेदारान जमा थे। तो वहीं मुझे जो याद पड़ता है, शायद रोजे ना रखने वालों के तस्करा चला होगा, क्योंकि पिछले दिनों चंद सालों से इत्तला आ रही है कि कई ऐसे इलाके हैं जिनमें बदकिस्मती के साथ महसूस ही नहीं होता कि रमजान मुबारक है। यानी पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब शायद ऐसे इलाके, ऐसे शहर शायद हैं कि जिनमें रोजा ना रखने वालों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि होटलें खुली रहती हैं, लोग खाते पीते हैं, और मतलब पता ही नहीं चलता कि रमजान मुबारक की आमद हुई है। ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेअमली है ना। ये तो दिन दहाड़े रमजान के रोजे कज़ा करना, होटलें खुली रहना, खाने पीने के सारे मौके मुहैया होना, इसका मतलब इतने बेरोजादार। तो ये इत्तलाएं बढ़ती चली गई।
मदनी मुज़ाकरे में भी इसका तस्करा हुआ। तो शायद ये सारा मौजू उस मदनी मशवरे में तय हुआ होगा कि ये मतलब ये डिस्कस हुआ होगा कि इसका कुछ होना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि रोजा रखाओ तहरीक शुरू की जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम हमारे मुल्क भर के जिम्मेदारान को खुश रखे जिन्होंने ये फैसला किया। और फिर ये हुआ कि जनाब इतवार को सुन्नत बरा बयान हो जो दूसरे शहरों में दूसरे ममालिक में दिखाया जाए, और इसके लिए जुम्मा हफ्ता इतवार मदनी काफिले सफर भी करें ताकि रोजा रखने का हवाले से ये तहरीक चलाई जाए और एक फजा खुश एक बहुत खूबसूरत फजा कायम की जाए और सबको ये बावर करे रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला, रमजान आने वाला है, रोजे का महीना आने वाला है, माह सियाम आने वाला है, बरकतों वाला महीना आने वाला है, इसमें अल्लाह ताला ने हम पर रोजे फर्ज किए। और ये बात एक शऊर बेदार करनी है, एक शऊर को बेदार करना है। देखिए ना, किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है ना तो उसका बाकायदा एक आलमी सतह पर उसके लिए एक बहुत बड़ा मुहिम चलाई जाती है। पानी की शॉर्टेज हो गई तो दुनिया भर में जनाब पानी की मुहिम चलती है। वाटर डे मनाया जाता, तो अर्थ डे मनाया जाता, तो पता नहीं कौन कौन से मनाए जाते हैं। तो खाने की किल्लत हो जाती है तो दुनिया भर में खानों पर एक वो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो जनाब ये इसकी किल्लत हो जाती है तो ये होता है, तो फला हो जाता है, तो ये होता है, सब होता रहता है दुनिया में। मैं ये कहता हूं कि ए आशिकान रमजान, आप देखते नहीं है कि आपके अतराफ के अंदर लोग रोजा छोड़ रहे हैं। यानी ये तो उन जगहों की बात अपनी जगह पर है जिनका मैं कह रहा हूं कि शहरों में छोटे इलाकों के अंदर होटलें खुली हुई होती हैं, मगर क्या आप देखते नहीं है आपके ऑफिस के अंदर, आपके आसपास के अंदर कितने लोग हैं जो रोजा नहीं रखते होंगे। तो खुद यहां कितने ऐसे लोग हैं जो रोजा नहीं रखते होंगे, सुन भी रहे होंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रोजा तो उसी वक्त जब शरीयत आप पर रोजा ना रखने की इजाजत दे देगा, ठीक है तुम रोजा ना रखने की आपको इजाजत है, या फिर इसके जो शरई अहकाम होंगे, मैं अभी अहकाम बयान नहीं कर रहा, मगर मैं ये गौर कर रहा हूं कि हमारे अतराफ में अगर इतनी बड़ी तादाद रोजा नहीं रख रही तो हम कर क्या रहे हैं? हम बेहिचकी हो गए, हमारे जज्बे डीप फ्रीजर में क्यों रखे हुए, हमारा खून गर्माता क्यों नहीं है, एक नेकी की दावत का जज्बा हमारे अंदर जोश क्यों नहीं मारता? हमारे मुबल्लिगीन नेकी की दावत के जरिए दर्स फैदान सुन्नत में, फैदान रमजान का दर्स देने की सूरत में, चौक दर्स की सूरत में, मदरसतुल मदीना बालिगान की सूरत में, इसी तरह अपने इलाके में इज्तिमात की सूरत में, मदनी दौरे के बाद जो सुन्नत बरा बयान होते हैं सूरत में, फैदान हफ्तावार इज्तिमा में लाते हुए इसकी सूरत में, मदनी मुज़ाकरे में जो हम लाते सूरत में, हम क्यों ना ये जहन दें, हम क्यों ना उन होटलों वालों से मिले, हम क्यों ना इस तरह का कोई काम करें नेकी की दावत का कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब कि रमजान मुबारक की आमद रोजे रखने, रोजे रखने, रोजे घरों के अंदर रोजे रखने, रोजे रखने, सफाइयां हो रही हैं घरों के अंदर, जनाब राशन की तैयारियां हो रही हैं, प्लेटों की तैयारियां हो रही हैं, तो ये इस तैयारियां हो रही है, तो फला फला चीजें खरीदी जा रही हैं, खरीदी जा रही है। इसका मतलब यही है कि इनको इफ्तार और सहरी का एहतमाम करना है, मगर ऐसा ही एक लहर रोजा रखने की क्यों नहीं आ रही है? बाजार के अंदर तेजी आ गई जनाब, आटा खरीदा जा रहा है तो जनाब ये बेसन के आटे खरीदे जा रहे हैं, पकौड़े तलने, फना चीजें खरीदी जा रही हैं, ये तलना है, फना चली खरीद भाई ये बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना, सब कुछ हो रहा है, मार्केटें तेज हो रही हैं, बाजारों में तेजी आ रही है, माल बिक रहा है, रोजे रखवाने के मामले में तेजी क्यों नहीं आ रही है? कारोबारी आदमी फाइल हो गया, बिजनेसमैन फाइल हो गया, ये मुबल्लिगीन आप फाइल क्यों नहीं हो? इस हवाले से जो है वो है कि रोजा ना रखने वालों की तादाद बढ़ना ही कितनी तशवीश की बात है यार। तो ये एक बुनियादी वो था कि किसी सूरत ऐसा कोई तहरीक चलाई जाए जिससे रोजा ना रखने वालों को ये पैगाम दिया जाए कि भाई रोजा हम पर फर्ज है, रोजा तो रखना ही रखना है, ना रखने का अजाब है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें रोजे की अहमियत को समझने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने रमजान के एक दिन का रोजा बगैर रुखसत और बगैर मर्ज इफ्तार किया यानी ना रखा,
तो जमाने भर का रोजा भी उसकी कजा नहीं हो सकता, अगरचे बाद में रख भी ले। यानी वो फजीलत जो रमजान मुबारक में रोजे रखने की थी अब किसी तरह नहीं पा सकता। लिहाजा हमें हरगिज हरगिज गफलत का शिकार होकर रोजाए रमजान जैसी अजीम नेमत नहीं छोड़नी चाहिए। जो लोग रोजा रखकर बगैर सही मजबूरी के तोड़ डालते हैं, अल्लाह ताला के कहरो गजब से खूब डरे। चुनाचे हजरत सैयदना अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैंने सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना। मैं सोया हुआ था तो ख्वाब में दो शख्स मेरे पास आए और मुझे एक दुश्वार गुजार पहाड़ पर ले गए। जब मैं पहाड़ के दरमियानी हिस्से पर पहुंचा तो वहां बड़ी सख्त आवाजें आ रही थी। मैंने कहा ये कैसी आवाजें हैं? तो मुझे बताया गया ये जहन्नमियों की आवाजें हैं। फिर मुझे और आगे ले जाया गया तो मैं कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा कि उनको उनके टखनों की रगों में बांधकर उल्टा लटकाया गया था और उन लोगों के जबड़े फाड़ दिए गए थे जिनसे खून बह रहा था। तो मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो मुझे बताया गया ये लोग रोजा इफ्तार करते थे कबल इसके कि रोजा इफ्तार करना हलाल हो। सोचिए आप कि रमजान मुबारक का रोजा बिला इजाजत शरई तोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। वक्त से पहले इफ्तार करने से मुराद यह है कि रोजा तो रख लिया मगर सूरज गुरूब होने से पहले पहले जानबूझकर किसी सही मजबूरी के बिगैर तोड़ डाला। इस हदीस पाक में जो अज़ाब बयान किया गया है वो रोजा रख कर तोड़ देने वाले के लिए है, और जो बिला उज़्र शरई रोजा है रमजान तर कर देता है वो भी सख्त गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार है। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें अपने कहरो गजब से महफूज फरमाए। यानी कितनी बड़ा महरूम शख्स है जो माह रमजान को पाता है, रोजे नहीं रखता, इबादत नहीं करता। यानी रमजान मुबारक को खेल कूद के लिए थोड़ी आता है कि माह रमजान आने वाला है तो जनाब नाइट मैच खेले जाएंगे, रमजान मुबारक आ रहा है तो जनाब लूडो की मजलिसें सजाई जाएंगी, रमजान मुबारक आ रहा है तो जनाब शतरंज की मजलिसें सजाई जाएंगी, रमजान मुबारक आ रहा है तो जनाब चटपटे खाने का एक पूरा वो क्या कहते हैं प्लानिंग की जाएगी। अरे अल्लाह के बंदो, रमजान रोजे रखने का महीना है, रमजान इबादत करने का महीना है, रमजान तिलावत करने का महीना है, रमजान तरावी पढ़ने का महीना है, रमजान मस्जिद में वक्त गुजारने का महीना है, रमजान सिले रहमी का महीना है, रमजान रब को राजी करने का महीना है। रमजान तो अल्लाह तबारक व तआला कोई इबादत करते हुए अपनी मगफिरत करवाने का महीना है कि जो रमजान पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके, अरे उसके लिए तो बदबख्ती का कहा गया है। रमजान मुबारक को खेल तमाशों के लिए थोड़ी आता है, इतना अजीम महीना आता है यार, इतना अजीम महीना तो खुद आ रहा है। ये रमजान तो अब्रे रहमत है, रहमत का बादल है जो खुद ही आकर प्यासों पर बरसता है, खुद ही आकर बरसता है। कैसा गाफिल है वो शख्स जो रमजान पाता है और ख्वाब गफलत में सोया रहता है, रातों को दोस्तों के साथ गुलछड़े उड़ाता है, तफरिया करता है, होटलों में बैठकर अपनी रातों को खराब कर रहा होता है। आम दिनों में भी यही रूटीन है, मगर आम दिनों में इस तरह की फजूल और गंदी रूटीन बनाने वालों जरा सोचो तो सही, रमजान आ रहा है, बख्शिश का महीना आ रहा है, मगफिरत का महीना आ रहा है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते ऐसा महीना आ रहा है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते वो महीना आ रहा है। अल्लाह की रहमतों में छमाछम जो इसका मी बरसता है उसमें नहाने का महीना आ रहा है। आपको क्या हो गया है? बड़े बड़े नमाजी बन जाते हैं रमजान के अंदर, बड़े बड़े गुनाहगार नेकोकार बन जाते हैं रमजान के अंदर। जी हाँ, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। जो रमजान की कदर करता है, इसके रोजे रखता है, इस पे इबादत करता है, रब को राजी करता है, और ऐसा खुश नसीब जो माह रमजान का एतिकाफ कर लेता है और फिर मस्जिद में बैठ जाता है अल्लाह को राजी करने के लिए। मेरा हुस्न ज़न है कि रमजान मुबारक उसको ऐसा नवाजता है, ऐसा फैजान पाता है कि वो गुनाहों से पाक होकर अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वालों में शामिल हो जाता है। हमें क्या हो जाता है?
इतना प्यारा महीना आए और चला जाए और हम अपनी बख्शिश भी ना करवा सके। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है, जिसने माह रमजान को पाया और उसके रोजे ना रखे वो शक्की यानी बदबख्त है। कौन फरमा रहा है? रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो माह रमजान को पाए और उसके रोजे ना रखे वो बदबख्त है। जिसने अपने वालिदैन या किसी एक को पाया, इनके साथ अच्छा सुलूक ना किया, वो भी शकी यानी बदबख्त है। और जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद ना पड़ा, वो भी शकी यानी बदबख्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसी तरह एक और हदीस पाक भी है कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की नाक मिट्टी में मिल जाए, उस शख्स की नाक मिट्टी में मिल जाए जिसके पास मेरा जिक्र किया गया तो उसने मेरे ऊपर दुरूद नहीं पड़ा। और उस शख्स की नाक मिट्टी में मिल जाए जिस पर रमजान का महीना दाखिल हुआ और उसकी मगफिरत होने से कबल गुजर गया। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। और उस आदमी की नाक मिट्टी में मिल जाए जिसके पास उसके वालिदैन ने बुढ़ापे को पा लिया और उसके वालिदैन ने उसको जन्नत में दाखिल नहीं किया, यानी बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके उसने जन्नत हासिल ना की। जी हाँ, माह रमजान आ रहा है, इसके रोजे रखकर अपनी मगफिरत करवानी है, इसके रोजे रखकर खुद को बदबख्ती के उससे जुबरे से निकालना है। हम बदबख्तों में क्यों आए? इस पे इबादत करनी है, मगफिरत करवानी है, अल्लाह ताला से बख्शिश लेनी है, अपने गुनाहों से माफी मांगनी है। मगफिरत का महीना, रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, अताओं का महीना है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, माह रमजान ये गफलत में गुजारने का महीना नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। जरा सुनो यार, जब माह रमजान की पहली रात आती है, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान सेहत फिया, अल्लाह हमें माह रमजान से मिला दे। अल्लाह तू माह रमजान से हमें मिला दे। हमने बड़े गुनाह किए, बड़े गुनाह किए, हम सारे गुनाहों से तौबा करते हैं। अल्लाह तो ईमान और आफियत, सेहत और तंदुरुस्ती, ज़ौक़ और शौक के साथ हमें माह रमजान को पाना नसीब फरमा दे। हाय हाय। जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमान और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिर रात तक बंद नहीं होते। कैसा महीना आ रहा, कैसा महीना है। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के इवज यानी बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है जिसमें 60,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के पट सोने के बने होंगे जिनमें याकूत सुर्ख जड़े होंगे। बस जो कोई माह रमजान का पहला रोजा रखता है तो अल्लाह ताला महीने के आखिरी दिन तक उसके गुनाह माफ फरमा देता है और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। हाय हाय हाय। रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है उसके हर सजदे के इवज़ यानी बदले में उसे जन्नत में एक एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घोड़े सुवार 500 बरस तक चलता रहे। दो जहां की नेमतें मिलती है रोजादार को, दो जहां की नेमतें मिलती है रोजादार को। जो नहीं रखता है रोजा, जो नहीं रखता है रोजा वो बड़ा नादान है। आमद रमजान है, आमद रमजान है, आमद
रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। अब जरा सोचिए, इस तरह की रिवायतों को पेश नजर रखिए और फिर अमील सुन्नत का ये शेर याद कीजिए। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है। आसी कहते गुनाहगार को, या अल्लाह हम जैसे गुनाहगारों पर ये कितना बड़ा एहसान है। यानी हम अगर माह रमजान को पा लें, जीते जी हम एक बार फिर माह रमजान को पा लें और उसके रोजे रखने में भी कामयाब हो जाए, इसकी पहली रात पाने में कामयाब हो जाए, तो फिर ये क्यों ना कहें या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान। और हम दुआ करते हैं आगे के लिए, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान हो, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान हो। जिंदगी में फिर अता, जिंदगी में फिर अता हमको रमजान हो। आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। जब बाज लोगों में यह तासुर पाया जाता है कि रोजे रखने से इंसान कमजोर होकर बीमार पड़ जाता है, हालांकि ऐसा नहीं। अल मलफूज शरीफ, आला हज़रत के मलफूजात शरीफ की जो किताब है, उसके दूसरे हिस्से के पेज नंबर 143 पर है, मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, एक साल रमजान मुबारक के से थोड़ा अरसा पहले मेरे वालिद मरहूम हज़रत रईसुल मुतकल्लिमीन हज़रत सैयदना मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमतुल हन्नान ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, बेटा आइंदा रमजान शरीफ में तुम सख्त बीमार हो जाओगे, मगर ख्याल रखना को रोजा कज़ा ना होने पाए। कैसे वालिद हैं, ख्वाब में आकर भी बेटे को नेकी की दावत दे रहे हैं। चुनाचे वालिद साहब के हस्बे इरशाद वाकई रमजान मुबारक में सख्त बीमार हो गया, लेकिन कोई रोजा ना छूटा। अल्हम्दुलिल्लाह रोजों ही की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे सेहत अता फरमाई। और सेहत क्यों ना मिलती कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूमु तसिहू, यानी रोजा रखो सेहतियाब हो जाओगे। दो जहां की नेमतें मिलती है रोजादार को, दो जहां की नेमतें मिलती है रोजादार को। जो नहीं रखता है रोजा, जो नहीं रखता है रोजा, वो बड़ा नादान है। आमदे रमजान है, आमदे रमजान। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के एक नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप अपनी कौम को खबर दीजिए कि जो भी बंदा मेरी रिजा के लिए एक दिन का रोजा रखता है तो मैं उसके जिस्म को सेहत भी अता फरमाता हूं और उसको अजीम अजर भी दूंगा। दो जहां की नेमतें मिलती है रोजादार को, दो जहां की नेमतें मिलती है रोजादार को। जो नहीं रखता है रोजा, जो नहीं रखता है रोजा, वो बड़ा नादान है। हज़रत सैयदना सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है,
हजरत सईदना सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि आपने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम बाबु रैयान है, यानी सेराबी का दरवाजा। कहा जाता है इसी दरवाजे से क़यामत के रोज रोजादार जन्नत में दाखिल होंगे। रोजादारों के सिवा कोई भी दरवाजे जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जब ये लोग दाखिल हो चुकेंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर इसके बाद कोई भी इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। दो जहां की नेमतें मिलती है रोजादार को, दो जहां की नेमतें मिलती है रोजादार को। जो नहीं रखता है रोजा, जो नहीं रखता है रोजा, वो बड़ा नादान है। आमदे रमजान है, झूमो आमदे रमजान है, बोलो आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। रोजा नहीं रखता, उधर ये सोचे अट्टा कट्ठा आदमी है रोजा नहीं रखता। अजीब लोग हैं यार, जवान है रोजे नहीं रखते। सिगरेट की आदत है छोड़ दो, फला आदत है छोड़ दो, हर वो आदत जो तुम्हें रोजा रखने में रुकावट बनती है छोड़ दो। जन्नत पे जाना है यार, अल्लाह का दीदार करना है हमको, महबूब करीम की शफाअत लेनी है। क्या रोजा ना रखकर क्या कब्र का अजाब बर्दाश्त करोगे? जरा सोचिए, रोजा ना रखने पर अगर अल्लाह नाराज हुआ, उसके प्यारे हबीब रूठ गया और ईमान बर्बाद हो गया तो क्या? जब रोजा ना रखना बिला इजाजत शरई अल्लाह को नाराज कर जाए। अल्लाह ने सेहत दी है, रोजा रखो। अल्लाह ने रिस्क दिया है, रोजा रखो। अल्लाह ने मौका दिया है, रोजा रखो। अरे बालिग हो गए हो, रोजा रखो। रोजा नहीं रखते, बेशर्मी है, बेहयाई है, मैं कहता हूं बेगैरती है कि अल्लाह तबारक व तआला का रिस्क खा खा कर इतने बड़े हो गए और वो रब्बे करीम हमें रमजान का एक महीना देता अता करता है। पूरा साल कब कहा जाए कि तुम पर रोजे फर्ज हैं? 11 माह तक खाते पीते रहते हैं यार। हालांकि इस पूरे साल में अल्लाह ताला की रहमत से हमें एक से एक नफली रोजों की बहारें मिलती हैं, फजाइल वाले रोजे मिलते हैं, रहमतों वाले रोजे मिलते हैं। मुहर्रम हराम के रोजे, जुल्हिज्जतुल हराम के रोजे, शाबान के रोजे, रजबुल मुरज्जब के रोजे, उसके अलग फजाइल हैं। इसके अलावा और भी माह रमजान के अलावा नफली रोजे वो एक से एक आते। चलो ये नफली रोजा एक भी नहीं रखा, गुनाहगार नहीं है, लेकिन ये रमजान मुबारक के रोजे, ऐसा महीना, इसको बिगैर रोजे के छोड़ देना यार। मेरे आका का एक इरशाद माह रमजान की ऐसी फजीलत बयान करता है, ऐसी फजीलत बयान करता है, हम सोचे थोड़ा तो अक्ल के नाखून लो यार, कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत जानती कि रमजान क्या है, तमन्ना करती सारा साल रमजान होता, सारा साल रमजान होता। क्या नहीं है रमजान के अंदर, तभी तो इसके रुखसत पर आशिकाने रमजान के कलेजे फटते हैं। इतना अजीम शान महीना जब जा रहा होता है, इतनी बरकतों वाला मेहमान जब जा रहा होता है, जिसके इफ्तार के वक्त मगफिरतें हो रही है, सहरी के बाद मगफिरतें, मगफिरतों पर मगफिरतें, मगफिरत और मगफिरतें, फिर जब शब जुम्मा आता है तो मगफिरतें और बढ़ जाती है, फिर इसकी आखिरी रात आती है तो मगफिरतें इतनी लातादाद मगफिरतें हो रही होती है। अल्लाह इतने बख्शे जाते, इतने बख्शे जाते। कितना बदनसीब है वो शख्स जो रमजान पाए और अपनी बख्शिश ना करवाया। पिछले कई रमजान गुजर गए, कितने रमजान, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 70, किसी के 30, किसी के 15, किसी का एक ही सही। बालिग होने के खास बात की बात कर रहा हूं, गुजर गए। तो क्या आने वाला रमजान भी गफलत में गुजरेगा, खेल कूद में गुजरेगा? क्या अभी मतलब लगता नहीं है कि यार मैं इस बार कुछ पालूं, ये खजाना, ये अनमोल महीना आ रहा है और मैं इसको ऐसे ही गुजार दूं? अभी हमारे मुल्क में, दूसरे मुल्कों में प्रॉपर्टीज, ये वो लैंड, फला फला बिजनेस अपॉर्चुनिटी,
मैं सुनता हूँ कईयों की बातें ना मदनी मशवरे में, कभी मुलाकातों में, और नहीं भाई फाइल खुलने वाली है, नोटिस आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला, और ऐसे ताक में बैठे हुए, ऐसे ताक में बैठे जैसे कि बिल्ली के चूहे के ताक में बैठी रहती है कि उसको भी दबोच लेगी, ऐसे ताक में बैठे। क्यों? कि इनको पता है कि अभी थोड़े दिनों के बाद एक नई प्रपोजल आने वाला है, नया अनाउंसमेंट होने वाला, नया ऐलान होने वाला है, फला स्कीम खुल रही है, फला कॉलोनी खुल रही है, फला अपॉर्चुनिटी खुल रही है, फला चीज खुल रही है। सारे कान लगाकर बैठे हुए हैं कि मेरे हाथ से ना निकल जाए। मीटिंगें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट हो रहे, ताल्लुकात बनाए जा रहे, पार्टनरशिप बनाई जा रही है, मिलकर करेंगे, एक हाथ से ना चला जाए। अरे तुम्हें दुनिया के इस प्लॉट की, दुनिया के 2 पैसे की आमदनी का इतना इंतजार है, करीब ऐलान होने वाला है कि ए आशिकाने रसूल, इस दुनिया में माह रमजान का चांद नजर आ गया है, उस महीने का चांद नजर आ गया है जिसमें फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। उस महीने का चांद नजर आ गया है जिसमें नफल का सवाब फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। उसका इंतजार नहीं है जिनको है उनको है, इंतजार में है। हजारों इस्लामी भाई इंतजार में हैं जिन्होंने नियतें की हुई हैं कि हम इंशाअल्लाह माह रमजान के आते ही इत्तिकाफ करेंगे। वो इंतजार में, वो कब 28 शाबान 29 शाबान को पहुंच जाते हैं मैदान मदीना में, अपने अपने इलाकों के अंदर तैयारियां करते हैं, माशाअल्लाह तैयारियां करते हैं। आखिरी अशरे का इत्तिकाफ करेंगे तो इस महीने का इत्तिकाफ करेंगे, पूरी तैयारियां करते हैं। वो ये जो दुनिया कमाने है, ये सारा देखते हैं यार, ये करेगा तो कितना नफा होगा, ये करेंगे तो कितना नफा होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या बचेगा। अच्छा, इस तरह ही मतलब कि जो एजुकेशन सेक्टर होता है ना, वो भी पूछते रहते हैं यार आजकल किसमें स्कोप ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ अर्निंग ज्यादा है। माने मतलब लाइन वाइन से इंटरेस्ट नहीं होता, मैं आपको सही बता रहा हूँ, लाइन से इंटरेस्ट नहीं होता एजुकेशन के अंदर। इंटरेस्ट इस चीज से होता है अर्निंग किसमें ज्यादा है, स्कोप किसमें ज्यादा है। 2 चीजें होती है, अर्निंग और स्कोप। कल किसी और चीज में अर्निंग स्कोप ज्यादा था तो वो प्रोफेशन ज्यादा फास्ट था, फिर किसी और में अर्निंग स्कोप ज्यादा हो गया तो वो प्रोफेशन फास्ट हो गया। कल किसी और लाइन में अर्निंग स्कोप ज्यादा होगा तो उसका लाइन फास्ट हो जाएगी। मगर ये तो वो महीना है जिसका स्कोप है, अर्निंग ही अर्निंग है, और अल्लाह जिससे चाहे बेइंतहा अता फरमा दे। इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है। कोई स्टूडेंट बैठकर नहीं सोचते कि यार और माह रमजान आने वाला, किताब बंद करो, अब ये तालीम का मामला ठीक है, अभी अल्लाह ताला जायज तालीम हासिल करना नसीब फरमाए। यार माह रमजान आने वाला है, क्या खुश नसीब थे वो सहाबाए कराम की, उनकी किस्मतों की मेराज थी। वो तो वैसे ही नसीबों वाले जिन्होंने आका की ज़ियारत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान, जो ईमान लाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनके लिए तो जन्नत की बिशारतें भी हैं। मगर कैसा ये शाबान मुअज़्ज़म में तैयारियां करते थे कि रमजान आने वाला है। कैसे बुजुर्ग गुजरे हैं कि माह शाबान में तैयारियां करते थे कि रमजान आने वाला है, और वो बस चांद नजर आते ही मस्जिद में आकर बैठ जाते थे, मस्जिद में आकर बैठ जाते थे। इतना कमाने का महीना यार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग बैठे हुए दूसरे शहरों के अंदर कमाने के लिए, रेगिस्तान पड़े हुए, मिट्टियां पड़ी हुई हैं, पहाड़ खड़े हुए हैं, हवाएं उड़ रही हैं, बैठे हुए कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है, उम्मीदों पर, आरजुओं पर बैठे हुए कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है। अरे जितने तुम उस वक्त कमाने में बैठे हुए हो कि कमाने में नजर कितने घमा चुके होते हो, मैं आपको दावत देता हूं, नेकिया कमाने का महीना आ रहा है, आओ मस्जिद में बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं रब की बारगाह में धरना। बैठ गए, या अल्लाह बख्शिश लेकर ही जाऊंगा, मग़फ़िरत करवा के जाऊंगा। आ गए मस्जिद में, और सवाब कितना, मुतकिफ को सवाब कितना मिलता, अल्लाह 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 अल्लाह, या रब्बे करीम अता कर दे अल्लाह, सवाब की हीर, सवाब की लालच हम सबको अता फरमा दे। सुबहान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, आए है से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रमजान मुबारक में 10 दिन का इत्तिकाफ कर लिया वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे की। सवाब तो देखो यार, सवाब देखो, आए हाय हाय क्या खूबसूरत इरशाद है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। आए दिल पर हाथ रखकर सुनो, और जैसे फरमान खत्म हो जाए ना, दिल से नियत कर लो, मैं तो इस साल पूरे महीने का इत्तिकाफ कर लूंगा।
सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एतिकाफ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है और उसके लिए तमाम नेकियां लिखी जाती हैं जिसे इनके करने वाले के लिए होती हैं। सुभान अल्लाह। हजरत सईदना हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हो से मनकुल मौत तकीफ को हर रोज एक हज का सवाब मिलता है। तो ये है फुल अपॉर्चुनिटी है, पूरा मौका मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और सवाब अल्लाह की रहमत पर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये सवाब ही सवाब है, मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया, उसके हबीब ने फरमाया है, उसकी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, उसके रसूल की मोहब्बत में क्या हम एक महीना मस्जिद में नहीं गुजार सकते? गुजार सकते अगर हम कोशिश करें, नियत तो करें। अल्लाह ताला असबाब पैदा करने वाला है, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करने वाला। आप नियत तो करें कि हम इंशाअल्लाह ये रमजान पूरे के पूरा रमजान, ना जाने जिंदगी में फिर रमजान नसीब हो या ना हो, ये भी नहीं पता कि ये भी नसीब होता कि नहीं होता। मगर अगर सच्ची नियत कर ली ना, आज सच्ची नियत कर ली, सच्ची नियत कर ली कि मैं पूरे माह रमजान का इत्तिकाफ करूंगा, और अगर इससे पहले मर गए ना तो ये नियत का सवाब मिल जाएगा, नियत का सवाब मिलेगा। ओए मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। नियत तो करे। कौन कौन नियत करता है? सच्ची नियत। अल्लाह तौफीक दे तो मैं इंशाअल्लाह पूरे माह का इत्तिकाफ करूंगा, यानी मस्जिद में पड़ा रहूंगा। माशाअल्लाह फैज़ान मदीना की तो इत्तिकाफ की बात ही कुछ हो रही है। यहाँ तो फर्ज उलूम के साथ वैसे माशाल्लाह पूरा जदवल होता है दावत इस्लामी का, मुल्क को बैरून मुल्क। मगर यहाँ की एक खुसूसियत है, चांद तो एक ही है ना। तो दावत इस्लामी का मेरा अमीर अहले सुन्नत एक ही है, एक ही है। और ये ऐसा है कि भाई यही है, इंसा हो तो सामने आए। हम तो एक ही बात करते हैं, ये एक ही है। लाखों को दीवाना बनाया हुआ, दूर दूर से सफर कर करके इसको देखने के लिए लोग आते हैं, सुनने के लिए। सादा सादा नेक तबीयत, परहेजगार, मुत्तकी, रमजान से मोहब्बत करने वाला। वाह, पूरा साल जो दुआ करते करते गुजार दे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान बिसिहती व आफिया। पूरा साल दुआ करते करते जो गुजार दे, मेरा हफ्ते से मुबालगा कर रहा हूं, तो उसको रमजान से कितनी मोहब्बत होगी, कितना प्यार होगा। अकेले इन्होंने इत्तिकाफ किया था, इत्तिकाफ इन्होंने अकेले किया था नूर मस्जिद में। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में हजारों लाखों मोतकीफ हो गए दावत इस्लाम। ये वो तहरीक दावत इस्लाम। मेरा अपना गुमान है, मेरा अपना गुमान है कि पूरे माह का इस तरह का इत्तिकाफ करवाने वाली रूए जमीन पर ये एक ही तहरीक है कि जिसकी छतरी के नीचे हजारों आशिकान रसूल मस्जिद में आकर बैठ जाते हैं, इल्म दीन सीखने के लिए, अपने आप को नेक बनाने की नीयत से। और माशाअल्लाह फिर इसमें सहरी, इफ्तार और ये सब अपनी जगह पर है। सीखने सिखाने का सिलसिला ये आसान, कितना आसान हो गया यार। हमें तो क्या छुट्टी करनी है, हमारी तो खिदमत करने के लिए खादिमीन होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। दावत इस्लामी के कितने मुबल्लिगीन आते हैं, हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, थाल लगाते हैं, थाल उठाते हैं। हमें करना क्या होता है यार? आप खिदमतें करते हैं कि हमको सवाब मिलेगा। हमें नमाजें पढ़नी है, हमें मदनी मुज़ाकरे सुनने हैं, हमें इल्मे दीन के हलकों में बैठना है। वुजू करने जाओ तो पानी, तो इस्तंजा खाने, वुजू खाने, तो और फैज़ान मदीना में तो वैसे एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, ठंडा ठंडा इत्तिकाफ है। गर्मी के इस मौसम में ऐसा कूलिंग इत्तिकाफ विद कूलिंग, ठंडा ठंडा। तो ये अल्लाह करे कि हम लोग सुस्ती दूर करने में कामयाब हो जाए। कईयों की सुस्तियां होती हैं, कईयों की सुस्तियां होती है। अब बोले गया नहीं यार मेरी काम काज की, कारोबार की मजबूरी है, तो चलो अब आपकी बात मान लेते हैं, चलो आपको कारोबार काम काज की मजबूरी है तो ठीक है, जो काम काज का टाइम है काम काज पर जाओ, फिर सीधा फैज़ान मदीना आ जाओ, चलो ये करो, फिर यहीं रहो, फिर ये बरकतें लो और सीखो सिखाओ, और फिर दोबारा काम पर चले जाओ, छुट्टी ले लो घर की। तो यूं कुछ करे कि ये मतलब गुजर जाइए रमजान अल्लाह की याद में,
अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मेरे लिए भी दुआ करे, अल्लाह दिल लगा दे, हमारा दिल मस्जिद में लग जाए, अल्लाह के जिक्र में लग जाए, अल्लाह की याद में लग जाए। यकीन माने माह, और ये माह रमजान की तो एक और खुसूसियत हो गई कि ये माह रमजान माह मदनी इनामात है। ये खास मदनी इनामात की तहरीक चलाई जा रही है, और मदनी इनामात के आमिल बनाने का पूरी की पूरी तहरीक है कि माशाअल्लाह ये रोजाना, मतलब जैसे माह मिसवाक था ना, तो इस माह रमजान में इंशाअल्लाह माह मदनी इनामात, उसकी अपनी बहारें होंगी। नेक बनने की तमन्ना होनी चाहिए। नेक बन जाऊं जी चाहता है, या खुदा तुझ से मेरी दुआ है, या खुदा तुझ से मेरी दुआ है। नेक बन जाऊं, ये जी चाहना चाहिए, और नेक बनने का बेहतरीन मौका मिल रहा है माह रमजान का ये आने वाला एतिकाफ। करेंगे? अल्लाह और हिम्मत दे और तौफीक अता करे, और हम काश के माह रमजान के रोजे कज़ा ना होने दें बिला इजाज़त शरई। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसने रमजान का रोजा रखा उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो कुछ गुनाह पहले कर चुका है उसका कफारा हो गया। तो इंशाअल्लाह इसी तरह रोजे रखेंगे कि जो रोजे रखने चाहिए, अल्लाह ताला को जो रोजे रखने पसंद हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह रोजे रखेंगे, अपने रब को राजी करने की कोशिश करेंगे और बुरी बातों से बचेंगे। कि याद रखिए कि नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो इसके भूखा प्यासा रहने की अल्लाह को कुछ हाजत नहीं। तो गीबतों से बचना है, चुगली से बचना है, बेहुदा बातों से बचना है। इसी तरह टीवी के जरिए जो गुनाह आते हैं, अब लोग रमजान और मुबारक बोले रोजे में टाइम पास करना, अरे रोजे में टाइम पास करना तो कुरान खोलो ना रोजे में टाइम पास करना है तो दुरूद पाक पढ़ो, रोजे में टाइम पास करना है तो ऐसे मक्तबुल मदीना की एक से एक किताबें वो पढ़ो। नहीं, टीवी देखना है तो टीवी देखना है रोजे में, रमजान में मदनी चैनल देखो, मदीना करो इंशाल्लाह। कोई ना औरत ना बेपर्दगी, ना एडवर्टाइजमेंट, ना म्यूजिक, ना मौसीकी, कुछ भी नहीं। मदीना हो रहा होगा, इल्म दीन सीखने सिखाने का ये चैनल है माशाअल्लाह। इतना अजीम उशान मदनी चैनल है, इतनी प्यारी प्यारी नशरियात आपको माह रमजान में मदनी चैनल दिखाता है अल्लाह ताला की रहमत से। तो देखिए, चले टीवी देखना तो मदनी चैनल है ना। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचना नसीब फरमाए। तो कोई बेहुदगी नहीं करनी, जबान को संभालना है, गीबत, चुगली, तोहमत, बदनिगाहियों से बचना है। मत रमजान को तकवे के साथ गुजारना अल्लाह नसीब कर दे, तकवे के साथ अच्छी सोबत में रहें, अच्छे मदनी माहौल में रहें, और दावत इस्लामी का मदनी माहौल इख्तियार करके आ जाओ यार। जितने भी इस वक्त माशाअल्लाह आशिकान रसूल जमा हैं मुल्क को बैरून मुल्क, मदनी चैनल पे सबको मैं दावत देता हूँ, आ जाओ, एक बार अंदर आकर देखो दावत इस्लामी क्या है, एक बार आकर देख लो यार, सही मायनों में आकर देख लो, एक बार चख लो, ऐसी चाट लग जाएगी कि ये तहरीक बस इंशाअल्लाह। मदीने की प्यारी प्यारे मीठा मीठा जो मदीना है ना, उस मीठे मदीने की मिठास इंशाअल्लाह महसूस होगी दावत इस्लामी में, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आ जाए इसके अंदर, अपना वक्त भी दें, अपनी सलाहियतें भी दें दावत इस्लामी को। अल्लाह ने जो आपको सलाहियतें दी हैं, अक्ल और दानिश और समझदारी दी है, कोई टैलेंट है, कोई काबिलियत है, वो भी दीन के लिए इस्तेमाल करें, अल्लाह और उसके रसूल के को राजी करने वाले कामों में इस्तेमाल करें। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो आपको माल दिया है, ज़कात दी है, आप ज़कात देते हो, मिसाल के तौर पर आप अल्लाह की राह में खर्च करते हो, फितरा आपका निकलता है, दावत इस्लामी को दे, ठीक है, मुस्तहिक रिश्तेदारों को भी दे, बिल्कुल दे, उनका भी हक है, पहला हक है। लेकिन आपके दावत इस्लामी भी आपके मुंतज़िर है,
हमारा भी अरबों रुपए का खर्चा है, अरबों रुपए चाहिए। मेरे कई ऐसे इस्लामी भाई हैं जो जमा नहीं करते दावत इस्लाम। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों में 1 लाख से ज्यादा जिम्मेदार है, 1 लाख से ज्यादा वो इस्लामी भाई जिनको जिम्मेदारियां दी हुई हैं। इस्लामी बहनें अलग हैं, शायद हो सकता है इससे ज्यादा हो या इससे कम हो। इसके अलावा अहले मोहब्बत अलग, मुतालिक अलग, जो दावत इस्लामी के लिए कुछ ना कुछ बदनी काम करते ही रहते हैं, दुनिया भर में अलग। लाखों की तादाद में दावत इस्लामी के वो इस्लामी भाई हैं जो या तो जिम्मेदार हैं या कुछ ना कुछ मदनी काम करते, लाखों डेली रोजाना की बुनियाद पर। ये ऐसी अजीम उशान तहरीक है, ये अजीम उशान तहरीक है। अगर ये सारे मिलकर मदनियात याद करें ना, अपनी जिम्मेदारी बनाए, अखलाकी जिम्मेदारी बनाए। और मैं तहरीक से वाबस्ता हूं, मैं तंजीम से वाबस्ता हूं। मेरी तहरीक ने पूरा साल मदनी काम करना है, जामिअतुल मदीना चलाना है, मदरसतुल मदीना चलाना है, दारुल मदीना चलाना है, मदनी चैनल चलाना है, दुनिया भर में मदनी कामों की धूमें मचानी है। इतने बड़े बड़े काम दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में हो रहे हैं, इतना तहरीक का दुनिया भर में डंका बज रहा है, हजारों लाखों इस्लामी भाई इससे वाबस्ता हो रहे हैं, करोड़ों मुसलमानों को यह दावत इस्लामी फैजियाब कर रही है। इतनी अजीम शान तहरीक को पैसों की कितनी जरूरत होगी। एक से एक सरमायादार हैं जो दावत इस्लामी को देखते मोहब्बत भी करते हैं। ये भी सोचे कितने पैसे की जरूरत होगी, कोई आएगा तो मैं दूंगा। क्यों? आपको दावत इस्लामी क्या नजर नहीं आता? इसकी अहमियत और जरूरत को आप समझते नहीं है। आपको तो आकर अपने करोड़ों अरबों रुपए की ज़कात दावत इस्लामी को दे देनी चाहिए। यार आप लो, वो खूब नेकी की दावत की धूमें मचाओ। तो मेरे वो दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों जो दावत इस्लामी के जिम्मेदार हो, कुछ ना कुछ 1 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, 200 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, करोड़ रुपया, आप कुछ तो करें। कोई ऐसा दावत इस्लामी वाला इस्लामी भाई या इस्लामी बहन ना हो जो ये हो कि उसने 1 रुपया भी दावत इस्लामी के लिए जमा ना किया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले क्या हर्ज है? ये इज्जत दीन की वजह से है। क्या दीन के लिए भी चंदा करने से इज्जत जाती है क्या? नहीं। जो दीन के लिए चंदा करता है अल्लाह ताला उसकी इज्जत में बरकत अता फरमाता है। अपनी जात के लिए थोड़ी मांग रहे हैं, बल्कि इस्लाम और दीन के लिए चंदा का कहना, चंदे पर उभारना, चंदे का कहना, ये तो मेरे नबी पाक की सुन्नत है। तो आप सब मिलकर दावत इस्लामी के लिए मदनियत याद करें और दें भी, ज़कात दें, फितरा दें, अदर जो आपके जो अदर डोनेशन जिसको कहते हैं, फंड जमा दावत इस्लामी के लिए फंड करें, दावत इस्लामी के लिए डोनेशन दें। तो फंड फॉर दावत इस्लामी, डोनेशन फॉर दावत इस्लामी, चंदा दावत इस्लामी के लिए, ज़कात दावत इस्लामी के लिए, फितरा दावत इस्लामी के लिए, दीगर आपके नफली सदक़ात और नफली जो आपका डोनेशन होता है, ये भी दावत इस्लामी को जरूर भी जरूर दें। जो देना है, जिनको अल्लाह ताला ने वुसअत दी है, तौफीक दी, वो तो दें। मगर मैं कहता हूं कि करने वाले अगर बढ़ जाए ना, तो कहां के कहां मजीद हमारा मदनी एहतियात और चंदा निकल जाए, डोनेशन हमारा निकल जाए। अगर ये करने वाले बढ़ जाए तो आप नियत करें, हाथ जहां जहां पे ये अगर नियत करेंगे, मैं इंशाअल्लाह अपनी ताकत भर अपनी मदनी तहरीक के लिए डोनेशन फंड जरूर जमा करूंगा। कौन कौन नियत करता है? मैं करूंगा। और इस्लाम और सुन्नियत की इस आलमगीर तहरीक और दीन इस्लाम को फरोग देने वाली इस अजीम तहरीक में मैं अपना हिस्सा मिलाऊंगा। और वक्त भी दें, वक्त भी दें। और जो रोजे नहीं रखते इनको रोजे रखवाएं। अल्लाह ताला हम सबको माह रमजान की बरकत अता फरमाए, रोजों को रखना नसीब फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला सेहत आफियत के साथ, ईमान की सलामती के साथ माह रमजान से मिलाए और इसकी मदनी चैनल की नशरियात देखने और दिखाने की, इसको आम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और हो सके तो फैदान मदीना ही आ जाइए, पूरे माह यहीं गुजारिए, वरना आखिरी अशरे का इत्तिकाफ भी मदीना मदीना सुन्नत इत्तिकाफ अल्लाह सआदत नसीब फरमाए। और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला ईमान की सलामती नसीब फरमाए, आमीन। माह रमजान मुबारक में एक तादाद मस्जिद का रुख करती है, बड़ी तादाद मस्जिद का रुख करती है।
ए दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, आपको अपने दर्स फैज़ान सुन्नत में इजाफा करना है, पहले से ज्यादा मस्जिद में नजर आना है। रोजाना मदरसतुल मदीना बालिगान लाजमी लगाएं। ये नुज़ूल कुरान का महीना आने वाला है, इसमें कुरान पढ़ने का भी जज्बा बढ़ जाता है। तो आपने मदरसतुल मदीना बालिगान अगर एक लगता था तो 2 लगाएं। तरावी के बाद भी लोग बैठेंगे, फजर के बाद भी इस आशिका ने रसूल शिरकत करते हैं। तो ये जरूर इसका एहतिमाम करें कि आपके हफ्तावार इज्तिमा रमजान मुबारक में फैज़ान मदीना में तो हफ्तावार इज्तिमा असर तक मगरिब हो जाता है। तो हफ्तावार इज्तिमा बल्कि बाबुल मदीना में तो मैं ये आपको दावत दूंगा कि खास असर और मगरिब का तो जबरदस्त वक्त होता है कि इसमें असर भी यहाँ पढ़ी जाए, उसके बाद मदनी मुज़ाकरा होगा, दुआ इफ्तार मिलेगी, मगरिब की नमाज जमात से इफ्तार करके फिर अगर आप जाना चाहें तो जाएं, फिर रात फिर अल्लाह तौफीक तो मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की सादत पाएं। तो ये तो जबरदस्त है, बाबुल मदीना वालों के लिए तो जबरदस्त है कि काम काज से फारिग होकर असर फैज़ान मदीना में पढ़ लें। तो ये बस ज़हन बना ले, अगर नहीं यहाँ पूरे महीने का इत्तिकाफ कर पाते, असर फैज़ान मदीना में पढ़ लें और आए तो इंशाल्लाह दिल लग जाएगा, मदीना मदीना हो जाएगा। तो ये एक भरमार होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद में आने वालों की तादाद बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है तादाद। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता घटती है, मगर आपने अगर पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें रोजे से ही काबू कर लिया ना तो इंशाअल्लाह कई बेनमाजी नमाजी बन जाएंगे। आप देखिए जब पहली सहरी के बाद जैसे गली के अंदर ईद का समय, फजर में देखा सहरी करके ऐसे हर तरफ से लोग ही निकल रहे हैं, लोग ही निकल रहे हैं। वो कि मुबारक करो जो पूरे साल में मस्जिद में नहीं आया होगा ना, वो आपको पहली सहरी के बाद आपको फजर में नजर आ जाएगा। अच्छा बैठेगा भी, जो रेगुलर जो फजर का पहली सब का नमाजी है ना, उसको बाद अगर पहली समय जगह ही नहीं मिलती, वो पहले से आकर बैठे होंगे, कुरान पढ़े होंगे, ऐसा प्यार आता है इन पर भी, सच्ची बोल रहा हूं। ये भी तो ये ईमान ही है ना यार। और जब फिर पहली मगरिब इफ्तार करने के बाद ऐसे मस्जिद की तरफ निकलते हैं सारे। शुरू में घर वाले भी मदीना मदीना हो रहा था, अच्छा कहाँ जा रहे हैं, मस्जिद, अच्छा मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, अच्छा जी जाए। ऐसे सब मस्जिदों की तरफ बढ़ते हैं, 5 6 7 रोजे पूरे हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फजर में भी रश कम। मुझे याद है मैं ज़ेली निगरान था गुलजार हबीब मस्जिद, ये सोल्जर बाजार गुलिस्तान काड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो ये दावत इस्लामी का अव्वलीन मदनी मरकज इज्तिमा होता था, मैं वहीं मदनी माहौल में आया। तो जब मतलब मैं मदनी माहौल में आया रमजान मुबारक के महीने में, तो उसका अगला साल तो मुझे कुछ ना कुछ मस्जिद की जिम्मेदारी मिली हुई थी। तो मैं भूलता नहीं हूं, जब मैं फजर की मेरी जिम्मेदारी फजर की नमाज के बाद दर्स देने की थी, साल भर यही जिम्मेदारी। फजर की नमाज के बाद दर्स फैज़ान सुन्नत और ईशा की नमाज के बाद मदरसतुल मदीना बालिगान और उसके बाद चौक दर्स, ये 3 जिम्मेदारियां खास बंधी हुई थी जो रोजाना की कह सकते हैं अपने बुनियादों पर थी। तो फजर की नमाज के बाद ये मेरा पहला, जैसे कि माह रमजान की बात कर रहा हूँ, पहले मदनी माहौल में आने के बाद जो 1 साल गुजरा, वो पहला माह रमजान का पहली फजर में भूलता नहीं हूं। मुझे मेरा नक्शा देने बैठा हुआ, जैसे ही मैं दर्स देने के लिए खड़ा हुआ ना सुतून के साथ, तो नाम बड़ा दर्स है वो, मैं तो देखता रह गया ये फजर की नमाज का है, मैं भूलता नहीं हूं। कितनी देर तक तो खाली दर्स के बाद मैं मुलाकातें करता रहा, खड़े होकर दर्स देना पड़ा, आवाज पहुंचानी है भाई। फिर ऐसा ऐसा कम हो जाते थे, फिर वो बीच में एक आध दफा को बड़ी रात से आ जाता होगा तो आ जाते, फिर आखिरी अशरे में आ जाते। लेकिन अगर हम शुरू से काबू कर लेना, मुलाकातें करें, मदरसतुल मदीना बालिगान की इनको दें, तो मैं नहीं कहता कि मतलब ये हो सकता है कि कई इस्लाम आपको मिल जाएंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इंफरादी कोशिश से माह रमजान में नमाजी बन सकते हैं और कुरान उनका दुरुस्त हो सकता है। हमारे यहाँ जो पूरे माह का जो एतिकाफ होता है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान दुरुस्त करवाया जाता है, मदरसतुल मदीना बालिगान की भी तरकीब होती है। तो मेरी मुबल्लिगीन से मदनी इल्तिजा है कि इसमें कोई सुस्ती ना करें और मस्जिद में वक्त दें, मस्जिद में वक्त दें। बहुत आपको इस्लाम में मिलेंगे मस्जिद के अंदर।
माशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। फजर का मदनी हल्का, मजबूत तरीन मदनी हल्का आपका माह रमजान में लगेगा, मजबूत तरीन मदनी हल्का। आप कोशिश कीजिएगा, निगरान, डिवीजन, अराकीन शूरा, जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे, बड़े बड़े निगरान मस्जिद पकड़ के बैठ जाए। देखो अमीर सुन्नत क्या करते हैं, अमीर सुन्नत क्या करते हैं माह रमजान में, मस्जिद पूरा महीना मस्जिद में, और आपके सामने कि क्या कितना फैजा नाम है, कहां जाते हैं अमीर सुन्नत। तो मुबल्लिगीन को चाहिए कि बैठ जाए मस्जिद के अंदर, ये इधर उधर घूमते रहना जदवल पर कि इधर एक मस्जिद में गए तो मोतकिफ के उधर चले गए, ये तंजीमी तो बस की इजाजत भी नहीं है। आप एक मस्जिद पकड़ के बैठ जाओ और बस वहीं पर इनफादी कोशिश करते रहे, 25, 50, 100, 200, 300 जो भी आपको वहां अल्हम्दुलिल्लाह मोतकिफिन मिले, इनको लेकर बैठ जाएं, इन्हीं पर इनफादी कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला इन्हीं में से आपको मुबल्लिगीन में मिल जाएंगे। मदीना मदीना हो जाएगा, पड़े ही रहने से काम होगा। और इसके साथ साथ मदनी अतियात, इसके लिए पिछले साल जितने आपने फितरे के और मदनी अतियात यानी डोनेशन फंड डोनेशन का जो आपने बस्ते लगाए थे वो डबल कर दें, और जिन्होंने नहीं किया था वो करना शुरू कर दें। जिनसे लिया था पिछले साल उनसे ज्यादा ले लें, और जिनसे नहीं लिया था ना उनसे भी ले लें। ये 3-4 मदनी फूल है, मदनी अतियात। आपके मदनी अतियात ना बढ़े, डोनेशन या फंड आपका ना बढ़ जाए तो मुझे कहिएगा कि जो नहीं करते थे वो करने वाले बन जाएं, ठीक है। जिन्होंने दिया था उनसे ज्यादा ले लें, तरकीब दिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम हो रहा है, आपके घर के खर्चे बढ़े तो दावत इस्लामी के खर्चे नहीं बढ़े होंगे। तो जो जिन्होंने दिया था उनसे बढ़ाएं, ठीक है। फितरे के और मदनी अतियात के बस्ते बढ़ा दें। कितनी चीजें हो गई? 3। चौथी, जिनसे पिछले सालों में नहीं लिया उनसे लें। ये 4 मदनी फूलों पर अमल कर लें और हर इस्लामी भाई इस्लामी बहन इसमें मसरूफ हो। इंशाअल्लाह ताला आपके मदनी अतियात अल्लाह की रहमत से बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और हमें वाकई बहुत ही मदनी अतियात की जरूरत है। चंदे की, डोनेशन की, फंड की बहुत जरूरत है। आप देखते हैं साल में 2-2, 3-3, 4-4 मरतबा टेलीथॉन करते हैं। पिछले साल हमने हमारी सैलरीज को कवर करने के लिए टेलीथॉन किया, तो कहा कि हमारे वो सूबे, वो जगह जहां पर हमारी सैलरीज के प्रॉब्लम होते हैं हम उनको पूरा करें। हमारे इतने मदनी मराकिज हैं, इतनी मसाजिद दावत इस्लामी के तहत चलती हैं, इनके मतलब अखराजात कितने। आपकी महल्ले की एक मस्जिद के अखराजात आप पूरे करने में बादों का कमरे टेढ़ी हो जाती है। हर जुम्मा में झोली घुमाते रहते हैं, ऐलान होते रहते हैं, हर जुम्मा में ऐलान होता है या नहीं है? एक मस्जिद बनती है, सालों निकाल देती है। दावत इस्लामी सैकड़ों जामिअतुल मदीना चला रही है यार, तकरीबन 450 के आसपास, तकरीबन 2500 के आसपास मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी चला रही है। 350 से ज्यादा मदनी मराकिज हैं। इनके अखराजात कितने होंगे जरा सोचे तो सही आप। हजारों हमारे अजीर इस्लामी भाई हैं, मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना, इमाम हजरात, पता नहीं कितने दुनिया भर में हैं। इतना बड़ा वेलफेयर है, पता है आपको? एक अजीर, एक इस्लामी भाई जो दावत इस्लामी में काम करते हैं, जिनको इजारा दिया जाता है, मुशायरा दिया जाता है महीने का, इसका मतलब इनका पूरा घर चलता है उससे। ये बहुत बड़ा वेलफेयर है। आप सोचिए, घर चला, आप घर में देते हैं ना चीजें। इसी तरह मतलब कि इतने हजारों अजीर हैं। आप कहते जरा दावत इस्लामी के 18,000 से ज्यादा जो आप अजीर हैं, 50 अजीर मेरे जिम्मे। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री ओनर है या एक दुकानदार है, एक दुकानदार के 10 मुलाजिम हैं, 15 कर लें, 10 आपकी दुकान के लिए, 5 दिन का काम करने के लिए। भाई ये 5 की सैलरी मेरे से ले लीजिएगा। आपकी फैक्ट्री में 500 मुलाजिम है, तो आप 500 की जगह 525 कर दें कि 500 मेरी फैक्ट्री के लिए, 25 दिन का काम करने के लिए, ये लो। तो इस तरह मतलब कि आप एवरेज बना लें, 15,000, 20,000, 12,000 ये एवरेज होती है उमूमन सैलरीज की। तो इस तरह के एवरेज बना लें। अच्छा, ये हमारे इलाके में फैजान मदीना है, यार इसका बिजली का बिल कितना होता है? इतना। यार इसका बिजली, इस महीने का बिजली का बिल मेरा, अगले महीने का बिजली का बिल उसका। ये भी तो चीजें हैं ना। आप सोचिए, जिस मस्जिद में इतना दीन का काम हो रहा, खुद हमारा ये आलमी मदनी मक्का फैजान मदीना
कि एवरेज हमारी 30 लाख की बनती है महीने की। ये सारा पावर जो यूज होता है, मदनी चैनल इतना बड़ा चलता है, तो यार तो मतलब ये होता है भाई एक महीना फैजान मदीना की बिजली का बिल मेरा एवरेज। अब जो कमी देखे, जो ये हमेशा दावत इस्लामी को चंदा जब भी दें, आप डोनेशन फंड जब भी दें, ये ज़हन नशीन रखिएगा कि हर नेक और जायज काम में खर्च करने का इख्तियार होना चाहिए, ताकि ये जो बच जाए या तो ये किसी और ने को आप कौन ढूंढेगा कि यार ये सबने मिलकर दिया तो अब सबको ढूंढो। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। तो दावत इस्लामी के इन अखराजात को पूरा करना दीन का काम है। इस्लाम और सुन्नत की खिदमत हो रही है, दुनिया भर में मदनी काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बांग्लादेश में इज्तिमात हो रहे हैं, हिंद में इज्तिमात हो रहे हैं, अफ्रीका में इज्तिमात हो रहे हैं, कोलंबो में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े शहजादे ने मस्जिद का इफ्तिताह किया। कमोबेद दावत इस्लामी रोज की 2 मस्जिदों की एवरेज पर चल रही है, रोज की 2 मसाजिद बनती हैं हमारी एवरेज के हिसाब से। तो ये इतना बड़ा जो नेटवर्क है, इतना बड़ा जो दीन का काम हो रहा है, समझ सकते हैं आप। इतना इतना बड़ा जहाज चल रहा है जिसमें हजारों पैसेंजर बैठे हुए हैं, इतना बड़ा जहाज है ना, इसमें हजारों पैसेंजर बैठे हुए हैं। इसके चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल डोनेशन है, डीजल डोनेशन है, फंड है। ये दे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवान चलता ही चलता चला जाएगा। अफराद हैं और ये जहाज भी बड़ा सेफ हाथों में है कि इसका कैप्टन मेरा पीर और मुर्शिद अमीर सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मालियात का शोबा हमारा बना हुआ, ऑडिट एंड अकाउंट्स हमारा पूरा शोबा बना हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पूरे निज़ाम को अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं। मुफ्तियान कराम की सरपरस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दावत इस्लामी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पर जिस हद तक हम कर सकते थे इंसान ही चला रहे हैं। गलती की गुंजाइश कहां नहीं होती, इस्लाह की गुंजाइश कहां नहीं होती, लेकिन फिर भी लाखों की तादाद में दावत इस्लामी को वक्त देने वाले, लाखों की तादाद में दावत इस्लामी को वक्त देने वालियां हैं। दावत इस्लामी के शोबों और इदारों को जबरदस्त तरीके से चलाने वाले हैं। अभी पिछले दिनों बड़ी प्यारी बात, हमारे किसी बैरून मुल्क से एक शख्सियत आई थी, सरमाएदार आदमी था, वो हमारे एक शोबे में गए। उनकी तबीयत ये थी कि ये हमारे इस्लामी भाइयों को, कारी साहब और ये जो हमारे चंद साहब हैं, इनको कुछ ना कुछ जेब से निकाल कर तोहफा अपने पैसे देते थे। उससे बताया कि मैं हैरान हो गया, ये दावत इस्लामी वाले कैसी तरबियत कर रहे हैं। वो दुनिया में गया हुआ शख्स है, मगर मुझे बताया गया कि इसने जिसको भी दिया ना, उसने लिया और लेकर सामने सामने दावत इस्लामी के मदनी एहतियात बॉक्स में डाल दिया। वो मुतासिर हो गया, है ये कैसी तरबियत है आप लोगों की, मैं दे इनको रहा हूं और ये डाल दावत इस्लामी को रहे हैं। ऐसी दावत इस्लामी से जब मोहब्बत करने वाली तादाद होगी तो ये तहरीक दुनिया के 200 मुल्कों में पैगाम पहुंचा चुकी, इंशाल्लाह दुनिया के 200 मुल्कों में मदनी काफिलों की रेल पेल भी करके दिखाएगी और कुरान की तालीम को आम करेंगे इंशाअल्लाह, सुन्नतों को आम करेंगे इंशाअल्लाह, खूब नेकी की दावत आम करेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया भर में मदनी काफिलों की, मदनी कामों की धूमें मचाएंगे इंशाअल्लाह। यूरोप में मसाजिद, यूरोप में मदारिस, यूके में, बरतानिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, रशिया में, जहां जहां दुनिया भर में इंशाअल्लाह, दुनिया भर में मदनी कामों की धूमें मचानी है इंशाअल्लाह। बस अपनी तवज्जो मदनी काम की तरफ रखें। मदनी काम, मदनी काम, मदनी काम। कितने काम? 12 काम। कौन से काम? मदनी काम। 12 मदनी काम, यही मेरा काम है और इंशाअल्लाह करते चले जाएंगे। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता करे, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके